दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे आपसे फैमिली पेंशन के बारे में, कंप्यूटेशन के बारे में, और ये देखेंगे कि जो फैमिली पेंशन होती है उस पर कंप्यूटेशन का क्या फ़र्क पड़ता है। जी नहीं, हम आज उसमें नहीं पढ़ेंगे। वो जो कंप्यूटर इंक्रीमेंट का मामला है, ग्रामीण बैंकों की बात कर रहा हूँ, जो कंप्यूटर इंक्रीमेंट का मामला उसमें पढ़ने से अब क्या बताएं भाई। दुनिया भर के क्लियरिफिकेशन आ रहे हैं। नाबार्ड ने भी क्लियरिफिकेशन अपना दे दिया। मैं अब चलिए उसी पर बता दूं कि नाबार्ड ने कह दिया कि भाई कि जो लोग 1993 को फला तारीख में नौकरी में थे उनको मिलेगा, लेकिन कौन से, जो 1 अप्रैल 2018 से पहले लेकिन रिटायर हो चुके हैं उनको नहीं भाई साहब। ये उन्होंने अपना क्लियरिफिकेशन दिया है। अब हम इस पर क्या बोलें, कुछ बोलने वाला ही नहीं। अब इनसे पूछो कि भाई साहब अगर आपने समय से दे दिया होता कंप्यूटर इंक्रीमेंट, जब सबको दिया था तब इनको ग्रामीण बैंकों को दे दिया होता, या जब ग्रामीण बैंकों पर लागू हुआ तब ही दे दिया होता, या एक बार दिया और उसको वापस ले लिया, न लिया होता, तो बाकी के लोग रिटायर क्यों हो गए होते। आपका खैर, आप टाइम से तो आप कुछ भी नहीं देते, पेंशन भी आपने टाइम से नहीं दी है सबको। जो लोग रिटायर हुए हैं बाद में वो तो पा रहे हैं, लेकिन खैर। तो आज बात कर रहे हैं कंप्यूटेशन के बारे में। ये कैसे होता है, पेंशन कितनी बनती है, कैसे बनती है, और जो फैमिली पेंशन होती है उस पर इस कंप्यूटेशन का क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे वसूली जाती है, या इसका रिस्टोरेशन कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। जी, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पेंशन बनती कैसे भाई साहब। जब आप रिटायर हुए, मान लीजिए 60 साल में आप रिटायर हुए, तो जो आपका लास्ट वो है आपका बेसिक पे, उसका 50% भाई साहब लिया जाता है। मान लीजिए आपका लास्ट बेसिक 50,000 है, कुछ भी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, और आपने भाई साहब जो है अब रिटायर हो गया है, अब आपको पेंशन मिलनी है, तो 25,000 तो आपकी बेसिक पे हो जाएगी पेंशन के लिए, और उस पर जो एडमिसेबल, जो उस समय का डीए होगा, जो चल रहा होगा, वो आपको डीआर के रूप में मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे डीआर क्या होता है। भाई साहब, जब तक आप नौकरी में रहते हैं तो आपको डीए यानी डियरनेस अलाउंस मिलता है, और जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको डियरनेस रिलीफ मिलती है, यानी कि राहत। जी हाँ, वो खैर उसी रेट से मिलेगी। तो अब मान लीजिए किसी का 50,000 रुपया बेसिक पे है रिटायरमेंट के टाइम, तो 25,000 रुपया हो गई उसकी बेसिक पे पेंशन के लिए, ठीक। और उस पर जो भी एडमिसेबल है, जो भी रेट चल रहा है, मान लीजिए आप इस समय रिटायर हो तो 44.25 है डीए करीब, तो वो डियरनेस रिलीफ के रूप में आपको मिलेगा, ये आपकी पेंशन हो जाएगी। अब मामला आया कंप्यूटेशन का। कंप्यूटेशन कैसे होगा कि 50 बेसिक थी तो 25 आपको पेंशन के लिए ली गई। अब मान लीजिए इसका आपने 20% कराया या कितना कराया, हम 20 एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, लेकिन अधिकतम आप इसका जो है कंप्यूटेशन 40% तक ले सकते हैं, ये आप समझ लीजिए, ये नियम है जी। बाकी आप कम भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपने जो है 20% इसका ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपका जो है 5% चला गया कंप्यूटेशन में, तो बेसिक पे आपकी कितनी रह गई, उस 25 में से 5 गया तो आपकी मुझे लगता है कि 20,000 रुपया रह गई, ठीक। तो वो 20,000 रुपया प्लस डीआर यानी डियरनेस रिलीफ। अब सवाल यह है कि डियरनेस रिलीफ या जो है, या जिसको आप बोलचाल की भाषा में पहले डीए कहते रहे, वो किस पर मिलेगा, उस 25,000 पर या इस 20,000 पर। तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटेशन जो होता है वो भाई साहब आपके बेसिक पे का होता है, ये डीए या डियरनेस रिलीफ का कंप्यूटेशन नहीं होता है। तो आपका जो डियरनेस रिलीफ जोड़ी जाएगी, डीआर जो जोड़ा जाएगा या कैलकुलेट किया जाएगा, वो भाई साहब पूरे 25 पर किया जाएगी, जितने पर आपकी पेंशन बनी थी। जी हाँ, अक्सर यहीं पर गड़बड़ी होती है कि पता चला कंप्यूटेशन के बाद में जो बेसिक पे बची उसी पर उन्होंने 22 पसेरी तौल दिया। मतलब सीधी सीधी बात है, उसी पर उन्होंने इनको डीए या डीआर जिसको कहते हैं डीआर भी दे दिया। यहाँ पर गलतियाँ अक्सर होती हैं, क्योंकि भाई देखिए आपके एचआरडी डिपार्टमेंट में भी वही लोग रोटेशन में बदल के चले जाते हैं, कभी इधर हुए कभी उधर हुए। वहाँ कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ तो होता नहीं कि जो खूब पढ़ लिख के बैठे है। कभी कभी गलतियाँ नहीं भी होती हैं, तो ये त्रुटि आप
न होने दें और इसका पूरा ध्यान रखें कि आपके साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही है। और अगर ऐसा हुआ है तो आप फिर से कैलकुलेट कर लें, आप वीडियो हमारा ठीक से देख लें, अपना जो है पेंशन फिर से कैलकुलेट कर लें कि कंप्यूटेशन के बाद आपकी पेंशन सही बनी है कि नहीं। ठीक। अब सवाल ये है कि आपका रीस्टोर कब होगा। तो नॉर्मली कंप्यूटेशन जो है, ये कंप्यूटेशन आपका जो है जब आपको मिलता है उसके अगले महीने, मतलब नेक्स्ट मंथ से, जैसे आज मिला तो बस वो भाई साहब जो है अगले 15 वर्षों में कट जाता है, यानी उसकी वसूली हो जाती है ना। और 15 साल के बाद वो रिस्टोर हो जाता है। अब एक चीज़ और सवाल आता है उसमें कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी में रहते हुए पता चला कि उसका 6 महीने पहले बेचारा एक्सपायर हो गया, साल भर पहले एक्सपायर हो गया, मिनिमम पीरियड्स उसका पूरा हो गया है पेंशन के लिए, तो उसको पेंशन मिलेगी। और उसको जो है कम से कम न्यूनतम भाई साहब आगे के, जब वो नौकरी में है अगर मान लीजिए, तो 10 साल तक वही पेंशन मिलेगी जो उसको, फैमिली पेंशन वही मिलेगी जो उसको मिलती। जी हाँ, वही फैमिली पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर कोई आदमी रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद अगर वो जो है एक्सपायर हो गया, तो उसको जो पेंशन मिल रही थी वो वही पेंशन 67 वर्ष की आयु तक, यानी उसका कैलकुलेशन अगर वो जीवित रहता, उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 67 वर्ष की आयु तक वही उसको पेंशन मिलेगी। जी। अब सवाल ये है कि भाई साहब अगर वो एक्सपायर कर गया, मान लीजिए वो रिटायर हो गया, रिटायर के बाद पेंशन मिल रही उसको, और वो एक्सपायर कर गया, कंप्यूटेशन ले चुका है, तब क्या पोजीशन होगी। तो कंप्यूटेशन की रिकवरी होती रहेगी या नहीं होगी, या क्या होगी, कब तक होगी, ये मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं आपको। तो भाई साहब फैमिली पेंशन में से कंप्यूटेशन की रिकवरी वसूली नहीं होती है। बहुत साफ समझ लीजिए आप। जी। फैमिली पेंशन अब 2 तरीके से मिलती है भाई साहब। एक तो ये है जो मैं नियम बताने जा रहा हूँ, ये 1 अक्टूबर 2019 से आया है। एक तो नॉर्मल कैलकुलेशन और एक होता है यूँ कहें हायर कैलकुलेशन। जी। हायर कैलकुलेशन तब होता है जब उसकी एज जो है 67 से कम होती है। ये नियम अभी 1 अक्टूबर, मैंने बताया कि 1 अक्टूबर 2019 से आया है। जी। और उसमें से फिर कंप्यूटेशन कटना बंद हो जाएगा फैमिली पेंशन में, अगर उसकी डेथ होने के बाद ये हुआ, और उसका 1/3 पे उसको मिलेगी फैमिली पेंशन। जी। नॉर्मल फैमिली पेंशन जो होती है 1/3 ही होती है। हायर की ये स्थितियाँ 2 होती हैं, एक तो 67 साल तक, तब उसकी एज कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, और या अगर वो पहले एक्सपायर हो गया तो वहाँ से 10 साल तक। ये 2 स्थितियाँ आप समझ लें, इसी हिसाब से उसका वसूली होती है। जी हाँ। और आज तो खैर कल अच्छी खबर आ गई है। अब अच्छी क्या कहें खबर, अब बुरे वक्त में जो भी आता है उसको अच्छे कह सकते हैं, कि ग्रामीण बैंकों में अब जो है ये जो कंपैशनेट ग्राउंड पर जो नियुक्तियां बंद थीं या नहीं चल रही थीं, या कमर्शियल बैंक में शुरू हो गया था फिर भी हमारे यहाँ नहीं शुरू हुआ था, उसके लिए पुनः आदेश आ गया है। कि नहीं साहब आप कर सकते हो। और करने के लिए ये देखना है, आज जिस डेट से लागू हुआ है, मेरे ख्याल से कल से हुआ है, इसका मैं आदेश देखिए डाल देता हूँ। तो इससे 5 साल पहले वाले मामले, जो 5 साल पहले भी जो लोग मृतक हो गए हैं, उनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आज तक के अपडेट थे। अगली बार अन्य अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।